सादत हसन मंटो की कहानी इश्किया कहानी। कथावाचक निर्मल मिश्र। मेरे मुताल्लिक आम लोगों को ये शिकायत है कि मैं इश्किया कहानियां नहीं लिखता। मेरे अफसानों में चूंकि इश्क व मोहब्बत की चाशनी नहीं होती, इसलिए वो बिल्कुल सपाट होते हैं। मैं अब ये इश्किया कहानी लिख रहा हूं ताकि लोगों की ये शिकायत किसी हद तक दूर हो जाए। जमील का नाम अगर आपने पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। उसका तारुफ मुख्तसर तौर पर कराए देता हूं। वो मेरा लंगोटिया दोस्त था। हम इकट्ठे स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में एक साथ दाखिल हुए। मैं एमए में फेल हो गया और वो पास। मैंने पढ़ाई छोड़ दी मगर उसने जारी रखी। डबल एमए किया और मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। सिर्फ इतना सुनने में आया था कि उसने एक 5 बच्चों वाली माँ से शादी कर ली थी और आबादान चला गया था। वहां से वापस आया या वहीं रहा, इसके मुताल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। जमील बड़ा आशिक मिजाज था। स्कूल के दिनों में उसका जी बेकरार रहता था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। मुझे ऐसी गिरफ्तारी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी सरगर्मियों में जो इश्क से मुताल्लिक होती बराबर हिस्सा लिया करता था। जमील दराज कद नहीं था मगर अच्छे खद्दो खाल का मालिक था। मेरा मतलब है कि उसे खूबसूरत न कहा जाए तो उसके कबूल सूरत होने में शको शुहबा नहीं था। रंग गोरा और सुर्खी माइल, तेज तेज बातें करने वाला, बला का ज़हीन, इंसानी नफ्सियात का तालिबे इल्म, बड़ा सेहतमंद। उसके दिलो दिमाग में सिने बुलूगत तक पहुंचने से कुछ अरसा पहले ही इश्क करने की ज़बरदस्त ख्वाहिश पैदा हो गई थी। उसको गालिब के इस शेर का मफहूम अच्छी तरह मालूम था। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे, मगर इसके बरअक्स वो ये आग खुद अपनी माचिस से लगाना चाहता था। उसने इस कोशिश में कई माचिसें जलाई। मेरा मतलब है कि कई लड़कियों के इश्क में गिरफ्तार हो जाने के लिए नित नए सूट सिलवाए, बढ़िया से बढ़िया टाइयां खरीदी, सेंट की सैकड़ों कीमती शीशियां इस्तेमाल की, मगर ये सूट, टाइयां और सेंट उसकी कोई मदद न कर सके। मैं और वो दोनों शाम को कंपनी बाग का रुख करते। वो खूब सजा बना होता, उसके कपड़ों से बेहतरीन खुशबू निकल रही होती। बाग की रविशों पर मुतअद्दिद लड़कियां बदसूरत, खूबसूरत, कबूल सूरत, महुए खिराम होती थीं। वो उनमें से किसी एक को अपने इश्क के लिए मुंतखब करने की कोशिश करता मगर नाकाम रहता। एक दिन उसने मुझसे कहा, सादत, मैंने आखिरकार एक लड़की चुन ही ली है। खुदा की कसद, चंदे आफ्ताब चंदे माहताब है। मैं कल सुबह सैर के लिए निकला। बहुत सी लड़कियां माई के साथ स्कूल जा रही थीं। उनमें एक बुर्का पोश लड़की ने जो अपनी नकाब हटाई तो उसका चेहरा देखकर मेरी आंखें खीरा हो गईं। क्या हुस्नो जमाल था। बस मैंने वहीं फैसला कर लिया कि जमील, अब मजीद तगो दो छोड़ो, इस हसीना ही के इश्क में तुम्हें गिरफ्तार होना चाहिए। होना क्या, तुम हो चुके हो। उसने फैसला कर लिया कि वो हर रोज सुबह उठकर उस मकाम पर जहां उसने इस काफिर जमाल हसीना को देखा था पहुंच जाया करेगा और उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करेगा। उसके लिए उसके ज़हीन दिमाग ने बहुत से प्लान सोचे थे। एक जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा काबिले अमल और जूद असर था, उसने मुझे बता दिया था। उसने हिसाब लगाकर सोचा था कि 10 दिन मुतवातिर उस लड़की को एक ही मकाम पर खड़े रहकर देखने और घूरने से इतना मालूम हो जाएगा कि उसका मतलब क्या है, यानी वो क्या चाहता है। इस मुद्दत के बाद वो उसका रद्दे अमल मुलाहिजा करेगा और इस तज्जिये के बाद कोई फैसला मुरतब करेगा। ये अगलब था कि वो लड़की उसका देखना घूरना पसंद न करे। माई से या अपने वालिदैन से
उसके गैर अखलाकी रवैये की शिकायत कर दे। ये भी मुमकिन था कि वो राजी हो जाती। उसकी साबित कदमी उस पर इतना असर करती कि उसके साथ भाग जाने को तैयार हो जाती। जमील ने तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर कर लिया था, शायद ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए कि दूसरे रोज़ जब वो अलार्म बजने पर उठा तो उसने उस मकाम पर जहां उस लड़की से उसकी पहली मर्तबा मुठभेड़ हुई थी जाने का ख्याल तर्क कर दिया। उसने मुझसे कहा, सादत, मैंने सोचा है कि हो सकता है स्कूल में छुट्टी हो क्योंकि जुमा है। मालूम नहीं इस्लामी स्कूल में पढ़ती है या किसी गवर्नमेंट स्कूल में। फिर यह भी मुमकिन था कि अगर मैं उसे ज्यादा शिद्दत से घूरता तो वो भन्ना जाती। इसके अलावा इस बात की क्या जमानत थी कि 10 दिन के अंदर अंदर मुझे उसका रद्द अमल यकीनी तौर पर मालूम हो जाएगा। बफर्ज मुहाल वो रजामंद हो जाती। मेरा मतलब है मुझे बिल मुशाफा गुफ्तगू का मौका दे देती। तो मैं उससे क्या कहता? मैंने कहा, यही कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। जमील संजीदा हो गया। यार, मुझसे कभी कहा ना जाता। तुम सोचो ना, अगर ये सुनकर वो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारती कि जनाब आपको इसका क्या हक हासिल है, तो मैं क्या जवाब देता? ज्यादा से ज्यादा मैं कह सकता कि हुजूर, मोहब्बत करने का हक हर इंसान को हासिल है, मगर वो एक और थप्पड़ मेरे मार सकती थी कि तुम बकवास करते हो। कौन कहता है कि तुम इंसान हो? किस्सा मुख्तसर ये कि जमील उस हसीनो जमील लड़की की मोहब्बत में खुद को अपनी तज़िया खुदी के बाइस गिरफ्तार न कर सका, मगर उसकी ख्वाहिश बदस्तूर मौजूद थी। एक और खूबरू लड़की उसकी तलाश करने वाली निगाहों के सामने आई और उसने फौरन तहैया कर लिया कि उससे इश्क लड़ाना शुरू कर देगा। जमील ने सोचा कि उससे ख़तों किताबत की जाए। चुनांचे उसने पहले ख़त के कई मुसव्वदे फाड़ने के बाद एक आखिरी इश्क व मोहब्बत में शराबोर तहरीर मुकम्मल की, जो मैं यहाँ मिनो अन नकल करता हूँ। जाने जमील, अपने दिल की धड़कनें सलाम के तौर पर पेश करता हूँ। हैरान न होइएगा कि ये कौन है जो आपसे यूं बेधड़क हम कलाम है। मैं अर्ज किए देता हूँ, कल शाम को 6:15 बजे, नहीं 6:11 पर जब आप अमृत सिनेमा के पास तांगे में से उतरी तो मैंने आपको देखा। बस एक ही नज़र में उसने मुझे मसहूर कर लिया। आप अपनी सहेलियों के साथ पिक्चर देखने चली गईं और मैं बाहर खड़ा आपको अपनी तसब्बुर की आंखों से मुख्तलिफ रूपों में देखता रहा। 2 घंटे के बाद आप बाहर निकली, फिर जियारत नसीब हुई और मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम हो गया। मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको और क्या लिखूं। बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरी मोहब्बत को अपने हुस्न व जमाल के शायाने शान समझेंगी या नहीं? अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, जिंदा रहूंगा ताकि आपके दीदार होते रहें। आपकी हुस्न व जमाल का परस्तार, जमील। ये खत उसने मेरे घर में एक खुशबूदार कागज पर अपनी तहरीर से मुंतकिल किया था। लिफाफा फूलदार और खुशबूदार था, जिसको जमालियाती ज़ौक़ ने पसंद नहीं किया था। चंद रोज के बाद जमील मुझसे मिला तो मालूम हुआ कि उसने ये खत उस लड़की तक नहीं पहुंचाया। अव्वलन इसलिए कि इश्क का आगाज खत से करना नामुनासिब है, सानियन इसलिए कि इस खत की तहरीर बेरब्त और बेअसर है। उसने खुद को लड़की मुतसव्वर करके ये खत पढ़ा और उसको बहुत मज़हका खेज मालूम हुआ। सालिसन इसलिए कि तफ्तीश करने के बाद उसको मालूम हुआ कि लड़की हिंदू है। ये मरहला भी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। उसके घर में मेरा आना जाना था, मुझसे कोई पर्दा वगैरह नहीं था। हम घंटों बैठे पढ़ाई या गपबाजियों में मशगूल रहते। उसकी 2 बहनें थीं, छोटी छोटी। उनसे बड़ी बचकाना किस्म की पुरलुत्फ बातें होती। उसकी मौसी की एक इंतहा दर्जे की सादा लौहा लड़की अजरा थी। उम्र यही कोई 17-18 बरस होगी। उसका हम दोनों बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जमील की जब दूसरी कोशिश भी बार आवर साबित न हुई तो वो 2 महीने तक खामोश रहा।
इस दौरान में उसने इश्क में गिरफ्तार होने की कोई नई कोशिश न की, लेकिन इसके बाद उसको एकदम दौरा पड़ा और उसने एक हफ्ते के अंदर अंदर 5-6 लड़कियां अपनी इश्क की बंदूक के लिए निशाने के तौर पर मुंतखब कर लीं। पर नतीजा वही ढाक के 3 पात। सिर्फ 4 लड़कियों के मुताल्लिक मुझे उसकी इश्किया मुहिम के बारे में इल्म है। पहली ने, जो उसकी दूर दराज की रिश्तेदार थी, अपनी माँ के जरिए उसकी माँ तक ये अल्टीमेटम भिजवा दिया कि अगर जमील ने उसको फिर बुरी नजर से देखा तो उसके हक में अच्छा ना होगा। दूसरी गौर से देखने पर चेचक के दागों वाली निकली। तीसरी की 6-7वें रोज एक कसाई से मंगनी हो गई। चौथी को उसने एक लंबा इश्किया खत लिखा जो उसकी मौसी की बेटी अजरा के हाथ आ गया। मालूम नहीं किस तरह। पहले जमील उसका मजाक उड़ाया करता था, अब उसने उड़ाना शुरू कर दिया। इतना कि जमील की नाक में दम आ गया। जमील ने मुझे बताया, सादत, ये अजरा जिसे हम बेवकूफ़ी की हद तक सादा लौह समझते हैं, सख्त जालिम है, सब समझती है। जिस लड़की को मैंने खत लिखा था और गलती से अपने मेज के दराज में रखकर ये सोचने में मशगूल था कि वो इसका क्या जवाब लिखेगी, ये कमबख्त जाने कैसे ले उड़ी। अब उसने मेरा नातका बंद कर दिया। बाज औकात ऐसी तल्ख बातें करती है कि मुझे रुलाती है और खुद भी रोती है। मैं तो तंग आ गया हूं। उससे बहुत ज्यादा तंग आकर उसने अपने इश्क की मुहिम और तेज कर दी। अब की उसने 14 लड़कियां चुनी, मगर अच्छी तरह गौर करने के बाद उनमें से सिर्फ एक बाकी रह गई। 10 उसके मकान से बहुत दूर रहती थीं, जिनको हर रोज हतमी तौर पर देखने के मुताल्लिक उसका दिल गवाही नहीं देता था। 2 ऐसी थीं जिनका खानदानी होने के बारे में उसे शुबहा था। 12 हुई। 13वीं ने एक दिन ऐसी बुरी तरह घूरा कि उसके औसान खता हो गए। 14वीं, जो कि 14वीं का चांद थी, मुल्तफित हो जाती, मगर वो कमबख्त कम्युनिस्ट थी। जमील ने सोचा कि इसका इल्तिफात हासिल करने के लिए वो जरूर कम्युनिस्ट बन जाता। खादी के कपड़े पहनकर मजदूरों के हक में 10-12 तकरीरें भी कर देता। मगर मुसीबत ये थी कि उसके वालिद साहब रिटायर्ड इंजीनियर थे। उनकी पेंशन यकीनन बंद हो जाती। यहां से नाउम्मीदी हुई तो उसने सोचा कि इश्कबाजी फजूल है, शराफत यही है कि वो किसी से शादी कर ले। इसके बाद अगर तबीयत चाहे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। चुनांचे उसने मुझे इस फैसले से आगाह कर दिया। तय ये हुआ कि वो अपनी अम्मी जान और अपने अब्बा जान से बात करे। बहुत दिनों की सोच विचार के बाद उसने इस गुफ्तगू का मुसव्वदा तैयार किया। सबसे पहले उसने अपनी अम्मी से बात की। वो खुश हुई। इधर उधर अपने अजीजों में उन्होंने जमील के लिए मौजू रिश्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। पड़ोस में खान बहादुर साहब की लड़की थी, MA, बड़ी ज़हीन और तबीयत की बहुत अच्छी, मगर उसकी नाक चिपटी थी। खाला की बेटी हुस्न आरा थी, पर बेहद काली। सुगरा थी, मगर उसके वालिदैन बड़े खसीस थे। दहेज में जितने जोड़े जमील की माँ चाहती थी, उससे वो आधे देने पर भी रजामंद नहीं थे। अजरा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमील की माँ ने बड़ी कोशिशों के बाद रावलपिंडी के एक मुअज़्ज़ज़ और मुतमव्वल खानदान की लड़की से बातचीत तय कर ली। जमील अपनी नाकाम इश्कबाजियों से इस कदर तंग आ गया था कि उसने अपनी माँ से ये भी न पूछा कि शक्लो सूरत कैसी है। वैसे उसने अपने जिंदा तसब्बुर में इसका अंदाजा लगा लिया था और मुफस्सल तौर पर सोच लिया था कि वो उसकी मोहब्बत में किस तरह गिरफ्तार होगा। ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। मैं खुश था कि जमील की शादी हो रही है। उसके मर्ज़े मुतल्लिका बइश्क का एक फ़कत यही वाहिद इलाज था। 6 महीने गुजर गए। आखिर रावलपिंडी के उस मुअज़्ज़ज़ और मुतमव्वल खानदान, जिसका नाम गालिबन शरीफा था, उसकी मंगनी हो गई। इस तकरीब पर उसे ससुराल की तरफ से हीरे की अंगूठी मिली, जो वो हर वक्त पहने रहता था।
इस पर उसने एक नज्म भी लिखी जिसका कोई शेर मुझे याद नहीं। एक बरस तक सोचता रहा कि उसे अपनी दुल्हन को कब अपने यहाँ लाना चाहिए। आदमी चूंकि आज़ाद और रोशन ख्याल किस्म का था, इसलिए उसकी ख्वाहिश थी कि माँ बाप से अलहदा अपना घर बनाए। ये कैसा होना चाहिए, उसमें किस डिज़ाइन का फर्नीचर हो, नौकर कितने हो, माहवार खर्च कितना होगा, सास के साथ उसका क्या सलूक होगा, इन तमाम उमूर के बारे में उसने काफ़ी सोच विचार की। नतीजा ये हुआ कि लड़की वाले तंग आ गए। वो चाहते थे कि रुखसती का मरहला जल्द अज जल्द तय हो। जमील इस बारे में कोई फैसला न कर सका, लेकिन उसकी अम्मी ने एक तारीख मुकर्रर कर दी। कार्ड वार्ड छप गए। वलीमे की दावत के लिए ज़रूरी सामान का बंदोबस्त कर लिया गया। उसके वालिद बुजुर्गवार शेख मोहम्मद इस्माइल साहब रिटायर्ड इंजीनियर बहुत मसरूर थे, मगर जमील बहुत परेशान था, इसलिए कि वो अपने बनने वाले घर का आखिरी नक्शा तैयार नहीं कर सका था। 9 अक्टूबर मुकर्रर की गई। 8 अक्टूबर की शाम को बहुत देर तक, मेरा ख्याल है कि रात के 2 बजे तक, उस आने वाले हादसे के मुताल्लिक तबादला ख्याल करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुंचे। आखिर तय ये हुआ कि जो होता है होने दिया जाए, और ये हुआ कि 9 अक्टूबर की सुबह को मुंह अधेरे जमील मेरे पास सख्त इज्तिराब और कर्ब के आलम में आया और उसने मुझे ये खबर सुनाई कि उसकी मौसी की लड़की अजरा ने, जो बेवकूफ़ी की हद तक सादा लौ थी, खुदकुशी कर ली है, इसलिए कि उसको जमील से वालिहाना इश्क था। वो बर्दाश्त न कर सकी कि उसके महबूब व माबूद की शादी किसी और लड़की से हो। इस ज़िम्न में उसने जमील के नाम ख़त लिख, जिसकी इबारत बहुत दर्दनाक थी। मेरा ख्याल है कि ये तहरीर यादगार के तौर पर उसके पास महफूज होगी। सादत हसन मंटो की कहानी, इश्किया कहानी, कथावाचक निर्मल मिश्र।